ये क्या कर रही हैं आप? बिंदिया बहन ने कहा था ना कपड़ों को गर्म करने के लिए, इसलिए हम इसे गर्म कर रहे हैं स्वामी। अद्भुत प्रिय, अद्भुत, क्या युक्ति लगाई है आपने। धन्यवाद। किंतु माते, इस तरह से तो कपड़े गर्म होने में बहुत समय जाएगा। फिर क्यों ना हम तवा निकाल के सीधे अग्नि पर गर्म कर लें? अति अद्भुत चित्रगुप्त जी, आप कितने ज्ञानी हैं। धन्यवाद माते। ये लीजिए चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। गर्म होगा, ध्यान से। अद्भुत। अब जल्दी जल्दी गर्म हो जाएगा। जी माते। बिंदिया, ये कुछ जलने की बू क्यों आ रही घर में? हाँ? क्या हो रहा है? अरे क्या कर रहे हो? ये क्या कर दिया? अरे मेरे कोट जला दिया। बबलू पापा, बबलू पापा, अरे क्या कर रहे हो? बबलू पापा, बबलू पापा, ये क्या किया आपने? अरे मेरा कोट क्यों जला दिया तुमने? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? बबलू के पापा, हम कोट जला नहीं रहे थे, हम इसे गर्म कर रहे थे। हाँ, बिंदिया बहन ने हमें कसम दी थी कि गर्म कपड़े पहनो। नहीं भैया, हमने कहने का मतलब वो नहीं था। गरम कपड़े का मतलब ये नहीं होता है कि गरम किए जाएं कपड़े। गरम कपड़े अलग से आते हैं, अलग से। हाँ। हम क्षमा चाहते हैं बिंदिया बहन, हमें पता नहीं था। चुप करो, हमें पता नहीं था। तुम कोई डिक्शनरी क्यों नहीं खरीद लेते जिसमें आम भाषा कैसे बोली जाती है वो पढ़ के सीख लो। स्वामी, चित्रगुप्त जी, जी, डिक्शनरी अर्थात? डिक्शनरी नहीं माते, डिक्शनरी होता है। बिंदिया, मैं हार गया बिंदिया। मैं, तुम ही संभालो इनसे। पता नहीं किस जन्म के बदले मैंने चुकाने हैं, क्या कर्जा देना है। लेकिन हम खेल कब रहे थे कि वो पहले ही हार गए। माते, भैया, अब आप हम लोग हमारे साथ चलिए, हम देते हैं आपको गरम कपड़े। चलिए। बिंदिया बहन, हमें कुछ आवश्यक काम है। चित्रगुप्त जी, आप जाइए बिंदिया बहन के साथ, गर्म कपड़े पहन लीजिए। चलिए, आप चलिए। चलिए बिंदिया बहन। प्रिय, हमें आपसे बात करनी होगी, आइए हमारे साथ। ये देखिए भैया, आप कितने प्यारे लग रहे हैं। मैं? हाँ। विद्या बहन, क्या आपको विश्वास है इसी को प्यारे कहते हैं? हाँ, इसी को प्यारे कहते हैं। अच्छा आप रुकिए, हम भैया और भाभी के लिए भी कपड़े लेकर आते हैं गरम। स्वामी देखिए, वही 2 पांव पे चलने वाले वानर। तो ये बिंदिया बहन के घर में क्या कर रहा है? हमें तो भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं। आइए प्रिय। अरे ये तो रसोई में जा रहा है। हमें इसे छुपा देना चाहिए, बिंदिया बहन देखेगी तो भयभीत हो जाएंगी। हमने पहली बार किसी वानर को देखा बर्तन में खाना खाते हुए। और रसोई घर के बारे में सब कुछ जानता है ये वानर। आ रहा है। जल्दी करिए, जल्दी। बिंदिया बहन देखने से पहले पकड़ लीजिए। पकड़ते हैं। क्या हुआ? कौन है ये? क्या हो गया? बिंदिया बहन वानर है, वानर। हम इन्हें बाहर छोड़कर आते हैं। अरे प्रभु, हमें छोड़िए प्रभु, हमें छोड़ दीजिए। चित्रगुप्त जी की आवाज कहाँ से आ रही है? कंबल के अंदर से आ रही है प्रभु, देखिए तो सही। वानर पुत्र, आप चित्रगुप्त जी की आवाज में क्यों बात कर रहे हैं? प्रभु, हम चित्रगुप्त की आवाज में नहीं बात कर रहे, हम स्वयं चित्रगुप्त हैं प्रभु। देखिए प्रभु। चित्रगुप्त जी आप? जी प्रभु, ये वही कपड़े हैं जो बिंदिया बहन ने हमें पहनाए थे। चित्रगुप्त जी, अर्थात बाहर जो वानर मिले थे वो वानर नहीं, मनुष्य थे ऐसे कपड़ों में। हाँ प्रभु, उन्हें भी शायद उनकी बहन ने ऐसे कपड़े पहनाए हो। इतना हंसने की जरूरत नहीं है। कहा है कि आपके लिए भी हम ऐसे ही कपड़े लाए हैं जो आपको पहनने होंगे, और भाभी आपको भी।
हमारे भैया भाभी कितने प्यारे लग रहे हैं, ये देखिए। भैया इतनी हंसने की जरूरत नहीं है। अब विद्या बहन, अब तो हमें हमारा मुकुट दे दो। अरे क्या मुकुट मुकुट, आप कुछ दिन मुकुट नहीं पहनेंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। और भैया भाभी, आप तीनों को हमारी कसम है, जब तक ये ठंडी का मौसम नहीं जा रहा है, आप तीनों ये गर्म कपड़े नहीं उतारेंगे, बस। प्रभु ये देखिए, हम बबलू पापा का मोबाइल फोन लेकर आए। इन कपड़ों में एक सेल्फी तो बनती है। चित्रगुप्त जी, ये शेलफिश क्या है? माते सेल्फिश नहीं, सेल्फी अर्थात स्वयं का छाया चित्र खींचना। अद्भुत। किंतु चित्रगुप्त जी, हमें इन कपड़ों में बहुत घुटन हो रही है। प्रभु घुटन तो हमें भी हो रही है, किंतु इन कपड़ों में आप नए लग रहे हैं। करोड़ों वर्षों से हमने आपको एक ही वस्त्र में देखा है। इस वस्त्र में एक सेल्फी हो जाए। प्रभु प्रभु कहाँ हैं आप? लीजिए प्रभु, आप ही खींचिए। प्रभु हमारा कंधा नहीं आया प्रभु, और एक बार। क्षमा चाहते हैं चित्रगुप्त जी। प्रभु हमारा चेहरा नहीं आया, फिर से एक बार। नहीं आया चित्रगुप्त जी, फिर से एक बार। अब आनंद आ गया। आनंद आ गया प्रभु, आनंद आ गया। किंतु चित्रगुप्त जी, इन वस्त्रों में बहुत घुटन हो रही है हमें। हाँ प्रभु। हमारे मस्तिष्क में एक सुझाव आया है। बिंदिया बहन यहाँ है ही नहीं, तो क्यों ना हम ये गर्म वस्त्र उतार दें कुछ क्षण के लिए। ये अच्छा है। अद्भुत। अब पहले जैसा आनंद आ रहा है। हाँ प्रभु हाँ। अब इसमें एक सेल्फी ले लेते हैं। भैया प्रभु बिंदिया बहन आ रही है, जल्दी से गर्म कपड़े पहन लीजिए। हाँ, अब चलते चलते बहनिए। अरे बिंदिया बहन, अरे बिंदिया बहन, अरे प्रभु प्रभु वो देखिए, आग लग गई। हाँ चित्रगुप्त जी, बिंदिया बहन उसे बुझाने का भी प्रयास कर रही है। भैया हाँ हाँ बिंदिया बहन, हम अभी आते हैं। आप निश्चिंत रहिए बिंदिया बहन। भैया ये क्या किया आपने? बुझा दिया बिंदिया बहन, बुझा दिया। हाँ अरे घर के सारे हीटर खराब हो गए थे, इसलिए तो हम सिकड़ी चला रहे थे, आप तो पानी डाल दिए। क्षमा चाहते बिंदिया बहन, हमें लगा आग लगी है तो हमने बुझा दी। चलिए कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, ये सिगड़ी बाहर रख दीजिए, हम पानी पहुंच देते हैं। ठीक है प्रभु एक काम करते हैं, हम सिगड़ी लेके बाहर चलते हैं और ये गर्म कपड़े उतार देते हैं। वहां बिंदिया बहन तो नहीं होगी। चले चले अद्भुत। आनंद आ गया। गौर से देखिए इस आदमी को, बिना गर्म कपड़ों के ये इस बर्फ पे बैठने वाला है। ये आइए आइए, आपको इस डब्बे के ऊपर बैठना है, फिर हम कंप्यूटर में ये डब्बा हटा देंगे, उसके ऊपर बर्फ लगा देंगे, ठीक है? अरे भाई साहब पहले पैसे तो दे दो। हाँ पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। क्या हो रहा है स्वामी? पता नहीं प्रिय, चलिए चल के देखते हैं। क्या हो रहा है चित्रगुप्त जी? पता नहीं प्रभु, शायद कोई चलचित्र का चित्रीकरण चल रहा है। गौर से देखिए इस इंसान को, ये कोई आम आदमी नहीं है, ये एक जांबाज है। इतनी कपकपाती हुई सर्दी में बिना गर्म कपड़ों के इस बर्फ की सिल्ली पे बैठाइए। गत्ते का बर्फ। क्या है, यहाँ कोई मजाक चल रहा है? पुत्र मजाक ही तो चल रहा है। आपने उस मनुष्य को गत्ते पे बिठाया है और कह रहे हैं बर्फ की सिल्ली पर बिठाया। तो क्या बर्फ की असली सिल्ली पे बिठाऊं इतनी ठंडी में? हम तो बैठ जाते हैं, हम तो आराम से जाके हिम पर्वत पर भी बैठ जाते हैं। क्या आप बर्फ पे बैठ सकते हैं? अवश्य पुत्र, हमें क्या आपत्ति हो सकती है भला। वैसे ही इतनी ठंड में भी
इन लोगों ने गर्म कपड़े नहीं पहने। तो अगर मैं बर्फ की सिल्लियां ला दूं तो तुम उस पे बैठ सकते हो? प्रश्न पूछते हैं, अवश्य पुत्र, अवश्य बैठ सकते हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है। मैं अभी इस पे बर्फ की सिल्ली लेके आता हूँ और देखना, जैसे तुम इस पे बैठोगे ना, रातों रात तुम स्टार बन जाओगे। चित्रगुप्त जी, जी माते। हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न उलझ रहा है। ये स्टार अर्थात? माते, स्टार नहीं, स्टार। स्टार अर्थात तारा ना। तो प्रश्न तो और उलझ गया। अब चित्रगुप्त जी, हमारे स्वामी को वो तारा कैसे बना सकते हैं? नहीं, तारा नहीं, प्रसिद्ध। मैं इन्हें प्रसिद्ध कर दूंगा। अद्भुत पुत्र, अद्भुत। तो जाइए, आप बर्फ की सिल्ली ले आइए। हाँ। नमस्कार, आज मैं आपके सामने एक चौंकाने वाली खबर लेकर आया हूं, जो इस कड़कड़ाती ठंड में बर्फ की सिल्ली पे बैठने का दावा करते हैं। आइए सरकार, और बैठ दिए। अद्भुत, आनंद आ गया। प्रिय, आप भी आइए। अवश्य। देखिए दर्शकों, ये कैसे एंजॉय कर रहे हैं इसको। प्रभु, हम भी बैठेंगे, हम भी बैठेंगे। हो, आनंद भाई प्रभु, आनंद। देखा आपने दर्शकों, ये पूरा का पूरा परिवार ही जामास है। तो आइए इनसे हम बात करते हैं। क्या आप तीनों को बिल्कुल ठंड नहीं लगती? बिल्कुल नहीं पुत्र। कैसे कर लिया आपने ये? कैसे? ऐसे पुत्र। तो देखा आपने, इन्होंने आपके सामने कैसे करके दिखाया। इन्होंने ना ही गर्म कपड़े पहने और ना ही इन्हें ठंड लगती है, और तीनों के चेहरे पे वही मुस्कान। तो मैं रमेश, कैमरामैन सुरेश के साथ कल तक। दर्शकों तालियां। बॉस, आप तो छा गए। आज न्यूज देखना, ये न्यूज हलचल मचा देगी। चलिए आइए। अद्भुत चित्रगुप्त जी। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। न्यू अर्थात? प्रभु, न्यू अर्थात समाचार। आज चित्रगुप्त जी। क्या हुआ प्रभु? अनर्थ हो गया। क्या हुआ? ये महोदय कहकर गए हैं कि जो पराक्रम हमने आज किया है वो समाचार में दिखेगा। जी। यदि बिंदिया बहन ने टी टेक लिया तो हमें बिना गर्म वस्त्रों के बर्फ की सिली पर बैठा हुआ देख लेंगी। अब हम क्या करेंगे स्वामी? अब तो केवल एक ही चारा है, हमें बिंदिया बहन को किसी भी हाल में टी देखने से रोकना होगा। हाँ, चला गया रिमोट। लू ना। कहाँ रख दिया? अरे दिया बहन, अब क्या करेंगे टीवी देखकर? भैया, और हमसे बात कीजिए ना। बिंदिया बहन, हमारे साथ चिड़िया उड़ खेलिए ना। हाँ। भाभी, वो हम बाद में खेल लेंगे। वो कहा है ना, वो बाजू वाले शर्मा जी बोले हैं कि टीवी पे एक अजीब सी न्यूज आ रही है। उसमें दिखा रहे हैं कि 3 लोग जाके बर्फ की सिल्ली पे बैठ गए। हमें वो देखना है। भैया रिमोट दीजिए ना। अब नहीं बिंदिया बहन, ऐसे समाचार तो आपको बिल्कुल नहीं देखने चाहिए। हाँ। लेकिन क्यों भैया? क्योंकि बिंदिया बहन, यदि आप किसी को बर्फ की सिली पर बैठा हुआ देखेंगी तो आपको जुकाम हो जाएगा। जुकाम हो जाएगा? कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, कितना मजाक करते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें वो न्यूज देखनी है। भैया रिमोट दीजिए ना। अरे प्रभु, आपको रिमोट चाहिए? ये लीजिए। अरे हमको चाहिए रिमोट। अरे प्रिय, आपको चाहिए? हमें रिमोट, हमें चाहिए। बिंदिया बहन, आप खेलेंगे? नहीं खेलेंगे, ये लीजिए चित्रगुप्त जी। प्रभु ये लीजिए। रिमोट हमें क्या हो क्या रहा है? टूट गया। तोड़ दिया रिमोट। ये क्या किया भैया आपने? रिमोट तोड़ दिया, हम टीवी कैसे देखेंगे? ये क्या किया चित्रगुप्त जी आपने? क्या हुआ बिंदिया? क्या हुआ? ये आ गए हमारे अकड़े हुए जीजा जी। चुप। पापा, भैया रिमोट तोड़ दिया, हमको टीवी देखना था। और अब तो हम ये टीवी नहीं देख पाएंगे। चलो कोई बात नहीं, वो पहले से ही खराब था, सुबह से ही। मैं इसलिए बाजार से नया रिमोट लेने गया था। प्रभु, अब तो हम फंस गए। हाय अरे बबलू पापा, थैंक यू।
आज मैं आपके सामने एक चौंकाने वाली खबर लेकर आया हूं, जो इस कड़कड़ाती ठंड में बर्फ के सिल्ली पे बैठने का दावा करते हैं। देखा आपने, इन्होंने आपके सामने कैसे करके दिखाया। इन्होंने ना ही गर्म कपड़े पहने और ना ही इन्हें ठंड लगती है। और देखो कितने आराम से ये इस बर्फ की सिल्ली पे बैठे और तीनों के चेहरे पे वही मुस्कान। विद्या बहन क्षमा चाहते, किंतु हम नहीं चाहते थे कि आप हमें इस अवस्था में देखे और आपका दिल दुखे। दिल तो अब हमारे दुखा दिया है भैया। हम पीछे पड़ के आप लोगों को गर्म कपड़े पहना रहे ताकि आपको सर्दी ना लग जाए। और आप देख रहे हैं, आप लोगों को तो परवाह ही नहीं है हमारी। बस पड़ गई कलेजे में ठंडक। हाँ, अपनी बहन का दिल दुखा के ठंड पड़ गई। एक्सक्यूज मी, हाँ जी, क्या यम जी यहीं रहते हैं? क्या बात हो गई है? आपका कुछ नुकसान करा इन्होंने? शिकायत लेके आए हो? नहीं, हम शिकायत लेकर नहीं आए, हम तो अपना दिल लेकर आए हैं। दिल तो फैन हो गए उनके चाचा जी। चाचा जी? चाचा तो हवा नहीं होती। इस फैन का मतलब प्रशंसक ऐसे भी होता है। नमस्ते यम जी। हम हैं, प्रणाम। कमाल है, आप बर्फ की सिल्ली पर कैसे रहे? आपको ठंड नहीं लगी? अरे इन्हें ठंड कैसे लगेगी? देखना कितने हॉट है। माते, इस हॉट का मतलब यमराज कितने लुभावने हैं। धन्यवाद देवी। हम ना आपके साथ एक सेल्फी लेना चाहते हैं। इस फोटो में हम भी होंगे, क्योंकि बर्फ की सिल्ली पे हम भी बैठे थे। उस नाते आप हमारे भी फै हुए और हम इनकी धर्मपत्नी है। तो हम भी फोटो में होंगे, क्योंकि हम भी सिल्ली में बैठे थे। निकालिए निकालिए फोटो निकालिए। अरे निकालिए। धन्यवाद। बाय बाय बाय। एक बर्फ के टुकड़े पे क्या बैठ गए, स्टार बन गए ये तो। बलदेव कपूर, बड़ी बात मत बोल और दिखा दे इन्हें कि तू भी किसी से कम नहीं है। दिखा दे। आज मैं आपके सामने एक चौंकाने वाली खबर लेकर आया हूं, जो इस कड़कड़ाती ठंड में बर्फ के सिल्ली पे बैठने का दावा करते हैं। देखा आपने, इन्होंने आपके सामने कैसे करके दिखाया। इन्होंने ना ही गर्म कपड़े पहने और ना ही इन्हें ठंड लगती है। मिल गया, मुझे अमीर बनने का फार्मूला मिल गया। सर, अपनी क्रीम के ऐड के लिए मॉडल्स आए हैं, अंदर भेजूं? अरे घर भेज दे उन्हें। और ये देख देख, ये होगा अपनी कोजी क्रीम का नया मॉडल। अरे पता कर कहां पे रहता है ये? 2 मिनट में। शाबाश। नमस्कार, क्या आप ही हैं बलदेव कपूर जिन्होंने मुझे फोन किया? जी, मैं ही हूँ बलदेव कपूर। आइए मेरे साथ। डालो डालो और बर्फ डालो। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, इतने ठंडे पानी में कोई आम आदमी अगर हाथ डालेगा तो जम जाएगा। आप मेरा मतलब है भाई साहब, आप छू के देखिए। ये तो बहुत ही ठंडा है। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए। हम लोग तो खानदानी जाबाज है। आप कैमरा सेट कीजिए और मैं इसमें आपको डुबकी लगा के दिखाता हूँ। चलिए। ठीक है, आप कर लीजिए। डालो चलिए, डालो, आइए। बर्फ डालो और डालो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूँ जो इस ठंडी में ठंडे पानी से नहाऊंगा? स्विच ऑन हो गया वाटर हीटर। अब 2 मिनट में पानी गर्म हो जाएगा। स्वामी, अचानक ये विद्युत कांप क्यों रहा है? प्रभु, इस तार की वजह से शायद ये हो रहा है। चित्रगुप्त जी। अद्भुत चित्रगुप्त जी, ये
बाहर की तरफ जा रही है। चलिए बाहर चल के देखते हैं। चलिए प्रभु। चलिए। नमस्कार, मैं चंद्रपुरी में खड़ा हूँ। मेरे पीछे जो ये जांबाज बलदेव कपूर है, इतनी कपकपाती हुई सर्दी में बर्फ से भरे इस टब में डुबकी मारने का दावा करते हैं। तो आइए देखते हैं हम इस अद्भुत कारनामे को। ये बबलू पापा क्या कर रहे हैं? आइए देखते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इसमें डुबकी मारने के लिए? मैं बचपन से ही तैयार हूँ। जय गंगा मैया की। बबलू पापा। मैंने इनको इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में इनकी सर्दी दूर हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर साहब। बेचारे बबलू के पापा ठंड में एकदम पत्थर बन चुके हैं, आवाज भी नहीं निकल रही। बबलू पापा, ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे इतने बड़े हो गए हैं और बचपन आज तक नहीं गया आपका। बिंदिया बहन, उन्हें डांटिए मत। डांटे नहीं तो और क्या करें भैया, शोभा देता है इस उम्र में ये सब करना। विद्या बहन, शोभा तो नहीं देता है, किंतु क्या करे, हमारे बबलू पापा है ही नटखट। बहुत विचित्र लग रहा है ना। एक बार ठीक हो जाने दो, फिर बताता हूँ तुमको। अरे यम जी, यम जी, यम जी, अरे यम जी यहाँ। अरे यम जी, देखिए आप ही हैं वो जांबाज आदमी जो इतनी ठंड में भी बर्फ पे बैठ गए थे जी। चित्रगुप्त जी, हमारे स्वामी के और एक फैन। जी हम ही हैं, किंतु आप? जी मेरा नाम विजेंद्र है और मैं एक कोजी क्रीम कंपनी का मालिक हूँ जी। जी मैंने जैसे आपकी न्यूज देखी जी, मुझे समझ आ गया कि मुझे अपनी कोजी क्रीम के नए विज्ञापन के लिए एक नया चेहरा मिल गया जी। मैं आपके साथ कुछ एड फिल्म शूट करना चाहता हूँ। अब आप होंगे जी मेरे नए हीरो। चित्रगुप्त जी, हमारे मस्तिष्क में और एक प्रश्न उलझ रहा हम है। समझ रहे हैं माती, हीरो अर्थात नायक। वो तो है, किंतु हम क्षमा चाहते हैं, हम ये कार्य नहीं कर पाएंगे। अरे अरे आप ये काम लोगों की भलाई के लिए जी। ये क्रीम लगाने से लोगों को सर्दी नहीं लगेगी और सब लोग आपकी तरह ठंड मुक्त हो जाएंगे। तो लोगों की भलाई के लिए तो कम से कम हाँ कर दीजिए। चित्रगुप्त जी, कोजी क्रीम अर्थात? माती, कोसी अर्थात सुखद और क्रीम मतलब मलाई। ये सुखद मलाई है। यदि ये बात है तो मनुष्य की भलाई के लिए हम ये कार्य अवश्य करेंगे। हम ये क्री अर्थात ये मलाई अवश्य बेचेंगे। थैंक यू। अरे ऐसे कैसे बेचेंगे? आप कौन है? मैं इनका मैनेजर हूँ जो अभी अभी बना है। पहले मैं इसे चेक करूंगा, फिर आप एडवांस देंगे, तब बात आगे बढ़ेगी। अरे उसकी तो आप चिंता ही मत कीजिए जी। मैं 10 लाख का एडवांस चेक लेके आया हूँ। ये अद्भुत स्वामी, अति अद्भुत जगह है ये। सत्य वचन प्रिय। और चित्रगुप्त जी, आपने अत्यंत अच्छा किया कि हमारे गरम कपड़े चमन पुत्र के यहाँ रखवा दिए हैं। कितना आनंद आ रहा है। जी प्रभु। हमारे मन में एक प्रश्न उलझ रहा है, वो क्या है? वो डंडी डंडी डंडी। प्रिय, जब हम पहली बार चलचित्र में अभिनय करने आए थे तो हमारे मन में भी बहुत सारे सवाल उलझे थे, है ना चित्रगुप्त जी? जी प्रभु। किंतु अब हमें सब पता है, इसलिए हम आपको बताते हैं ये डंडियां नहीं हैं, रोशनी उत्पन्न करने वाले विद्युत के गोले हैं और इन्हें आंग्ल भाषा में बबलू कहते हैं। प्रभु, बबलू नहीं, बल्ब। बबलू? आपने बबलू सुना? हमने बबलू नहीं बल्ब कहा,
बिल्कुल। कितने आंग्ल भाषा सीख चुके हैं आप। अति अद्भुत, अति अद्भुत। आ गए मेरे क्रीम के हीरो हीरोइंस आ गए। एक बात सही बता रहा हूँ जी, इस एक ऐड से मैं आप लोगों को सुपरस्टार बना दूंगा जी, सुपरस्टार। चित्रगुप्त जी, सुपरस्टार क्या है? हम बताते हैं चित्रगुप्त जी। प्रिय, सुपरस्टार अर्थात उच्चतम तारा, अत्यंत लोकप्रिय और प्रसिद्ध। धन्यवाद स्वामी। प्रणाम ससुर जी। हम आपसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं क्योंकि हम अत्यंत प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय तारा बनने जा रहे हैं। एक्सक्यूज मी, इनके ससुर जी गुजर गए हैं क्या? नहीं नहीं, वो तो अमर हैं। वो रात को चले जाते हैं किंतु दिन होते ही वापस ऊपर आ जाते हैं। प्रणाम पिताश्री। चीफ ससुर जी, आइए। हाँ तो मेरे तीनों क्रीमों मित्रों, अब मैं आपको इस विज्ञापन में बोलना क्या है वो समझा देता हूँ जी। सामने एक आदमी खड़ा रहेगा, वो गिड़गिड़ाएगा, भगवान प्रकट हो जाओ, भगवान दर्शन दे दो, दर्शन दे दो। और फिर पीछे से प्रकट होंगे आप तीनों। अद्भुत, 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 अति अद्भुत। और फिर वो बोलेगा, अब ये ठंड सही नहीं जाती, कोई उपाय दे दो प्रभु, कोई उपाय दे दो। और फिर आप अपना हाथ आगे करेंगी और उस हाथ पे होगी कोजी क्रीम, और आप कहेंगी कोजी क्रीम लगाओ, सर्दी में गर्मी पाओ। कोजी क्रीम लगाओ, वर्दी में गर्मी पाओ। वर्दी में नहीं, सर्दी में गर्मी पाओ। कोजी क्रीम लगाओ, सर्दी में गर्मी पाओ। और फिर आप बोलेंगे, ये कोजी क्रीम तो तीनों लोकों में मशहूर है। और फिर आप बोलेंगे, हम ये क्रीम लगाते हैं इसलिए हिम पर्वत पे भी हमारी त्वचा खुश्क नहीं होती। और फिर आप तीनों हंसिएगा। हम क्षमा चाहते हैं किंतु हम ये नहीं बोल पाएंगे, ये झूठ है। हाँ, लेकिन झूठ ही तो बोलना है, इसमें बड़ी बात क्या है? क्षमा चाहते हैं किंतु हम झूठ बोलते ही नहीं हैं। कदापि नहीं बोलते। झूठ बोलने वाली क्रीम लिखो। सर मैं क्या बोलता हूँ, अभी जो इनसे बुलवाना है बुलवा लीजिए, बाद में हम डबिंग में अपनी लाइन डाल देंगे। चेहरा तो मिल जाएगा ना सर। वाह क्या आइडिया, इस बात पे तेरे को एक क्रीम दे दूंगा। तो ठीक है, फिर बात तय हो गई। तो अब हम झूठ नहीं बोलेंगे, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा बोलिएगा। अद्भुत। अरे वो गुलदस्ता थोड़ा अंदर लो। अरे यार, बाहर नहीं लेना, अंदर लेना, अंदर लो। हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न उलझ रहा है। कोई नहीं, मैं स्वयं जाके पूछ लेती हूँ। कहाँ पर ये? आप तब से इस काले डब्बे के अंदर झाँक झाँक के गुलदस्ते को इधर उधर करने का आदेश दिए जा रहे हैं। चित्रगुप्त जी, प्रिय, आप गुलदस्ते को देखकर ही क्यों नहीं बोल देते हैं? और वैसे ये काला डब्बा है क्या? प्रिय, प्रिय, हम बताते हैं आपको। क्षमा चाहते हैं पुत्र। आइए प्रिय, नहीं प्रिय, ऐसा नहीं करते। अच्छा, तो इसे क्रामा कहते हैं। रेडी, ऑल सेट, लाइट्स। लाइट्स अर्थात विद्युत, हमें पता है। विजेंद्र पुत्र, आइए, यहाँ पे है विद्युत, लीजिए, छू के देखिए, उंगली डालिए। अरे क्या नाटक है, क्या कर रही हैं आप? इसे नीचे रखिए इसे। क्षमा प्रिय, इसे नीचे रखिए। आइए हम बताते हैं, क्षमा चाहते हैं। अच्छा, लाइट अर्थात और रोशनी। कितने ज्ञानी हैं आप। ओके, रेडी, लाइट्स, कैमरा, एक्शन। भगवान दर्शन दो, भगवान प्रवेश करो। दर्शन दो भगवान, दर्शन दो। अरे क्या हो रहा है ये? अब तीनों पोजीशन पे आना था ना आपको। भगवान इतनी आसानी से नहीं आते,
थोड़ी और भक्ति दिखानी होगी, थोड़ी और तपस्या करनी होगी इन्हें। अरे तो क्या 1 घंटे का ऐड बना के तपस्या कराऊं उससे? अच्छा विचार है पुत्र, ऐसा ही करिए। क्षमा कीजिए विजेंद्र जी, आप अपना कार्य प्रारंभ कीजिए, हम इन्हें समझाते हैं। आप शुरू कीजिए। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। भगवान प्रकट हो जाओ, भगवान दर्शन दो, भगवान दर्शन दो। फ्रीज, एक्टर्स पोजीशन पे आ जाओ। हम आ गए पुत्र, क्या दुविधा है? ये ठंडी हमसे सही नहीं जाती, प्लीज प्रभु कुछ उपाय दीजिए। उपाय है पुत्र, ये कोजी क्रीम लगाओ, सर्दी में गर्मी पाओ। क्योंकि बात ये है पुत्र, हम तो क्रीम लगाते हैं नहीं, और क्रीम हमने कभी लगाई ही नहीं है। क्योंकि हमें सर्दी लगती नहीं है। हाँ, क्योंकि पुत्र हम देवता जो है। अरे कट कट कट, ये क्या कर रहे हो? 30 सेकंड का ऐड है, बस थोड़ा जल्दी जल्दी बोलो। जल्दी? ठीक है पुत्र, आप शुरू कीजिए और अब देखिए। ये ठंडी हमसे सही नहीं जाती, प्लीज प्रभु कुछ उपाय दीजिए। उपाय है पुत्र, ये कोजी क्रीम लगाओ और सर्दी में गर्मी पाओ। हम तो इसे लगाते नहीं क्योंकि हमें ठंड नहीं लगती। हम ईश्वर के ठहरे, किंतु आप लगाइए, आपका फायदा होगा। हो गया, 10 पल में सारा खत्म हो गया। अरे कट कट कट, अरे इतनी जल्दी भी नहीं बोलना। ये कोजी क्रीम लगाओ और सर्दी में गर्मी पाओ। हम तो नहीं लगाते क्योंकि हमें ठंड लगती ही नहीं है। क्योंकि हम देवता है, किंतु आप लगाइए, आपको उपयोग आएगा। ये लीजिए। कोजी क्रीम लगाते ही मुझे ठंड लगना ही बंद हो गई। हाय हैंडसम, हाय हैंडसम। चलो पार्टी चलते हैं। हाँ चलो, बहुत मजा आएगा। चलो। वाह वाह वाह, कट कट कट। क्या काम किया आप तीनों ने। मेरा तो मन कर रहा है मैं अपनी क्रीम का नाम कोजी से बदल के यम्मी रख दूं जी। बाय गॉड, यम्मी क्रीम। लाओ लाओ लाओ, ये आपके लिए हमारी तरफ से शगुन जी। क्या है ये हमारी क्रीम है, लेकिन हमें ठंडी नहीं लगती। अरे आप अपने किसी जानने वाले को दे दीजिएगा, लीजिए। हम आते, हम बबलू पापा को दे देंगे। जी अद्भुत, अब हमारा कार्य संपन्न हुआ, हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए चित्रगुप्त जी, प्लीज। काम तो मेरा अब शुरू होगा। यार 24 घंटे बिना बात के कैसे हंस सकता है? अरे बबलू के पापा, क्या है? अच्छा हुआ आपसे भेंट हो गई, हम आपके लिए मलाई लेकर आए हैं। हाँ, भूख नहीं है। अब बबलू पापा, खाने वाली नहीं, लगाने वाली। कोजी क्रीम लगाओ, सर्दी में गर्मी पाओ। कोजी क्री, यम ही क्री। ठीक है, रात को लगा के सोऊंगा। अच्छा है, बबलू पापा को कम से कम ठंड तो नहीं लगेगी। ये ठंडी हमसे सही नहीं जाती, प्लीज प्रभु कुछ उपाय दीजिए। उपाय है पुत्र, कोजी क्रीम लगाओ और सर्दी में गर्मी पाओ। वाह क्या क्रीम है भाई, ये तो खरीदनी पड़ेगी अब तो। प्रभु जल्दी आइए, ये हमारा चलचित्र आ रहा है, देखिए। कहाँ है चित्रगुप्त जी? देखिए प्रभु, देखिए। कोजी क्रीम लगाओ और सर्दी में गर्मी पाओ। अद्भुत प्रभु, अद्भुत। हाँ चित्रगुप्त जी, हम भी यही क्रीम लगाते हैं, इसीलिए हमें ठंड नहीं लगती। हिम पर्वत पर भी हमारी त्वचा खुश्क नहीं पड़ती, क्योंकि हम कोजी क्रीम लगाते हैं। ये लीजिए। चित्रगुप्त जी, ये तो हमारी आवाज है ही नहीं। प्रभु, इस पुत्र ने हमसे झूठ कहा है प्रभु। उसने हमसे आखिर वही बुलवाया जो वो हमसे बुलाना चाहता था, और वो भी आवाज बदलकर। अरे ये क्या क्रीम पकड़ा दी मुझे। सारी रात खुजाता रहा और ठंड भी नहीं मिटी। हाँ? प्रभु, इस क्रीम से बबलू पापा तो हरे रंग के हो गए। इन्हें पता लगा तो अत्यंत क्रोधित होंगे चित्रगुप्त जी। बाल बना के दूध ले आता हूँ। चित्रगुप्त जी, ये बाल बनाने आईने के सामने जाएंगे, और यदि आईने के सामने गए तो अनर्थ हो जाएगा, रोकिए उन्हें। जी प्रभु। अरे
ये क्या नया नाटक लगा रखा है सुबह सुबह? बबलू पापा, हमारा अचानक संवरने का मन कर रहा है। अरे मुझे शीशा देखने दो, बाल बनाने मुझे, अरे दूध लेने जाना है मुझे, हटो। अच्छा ठीक है, इस घर में एक आईना थोड़ी है, और भी है, मैं दूसरे आईने में देख लूंगा। बबलू पापा, क्या है? बबलू पापा, हम आपको आईना नहीं देखने दे सकते हैं। अरे क्यों आईना नहीं देखने दे सकते सुबह सुबह? क्योंकि हम आपको उसकी वजह नहीं बता सकते बबलू पापा, बस। कारण भी नहीं बता सकते? ये क्या नौटंकी मचा रखी है तुम दोनों ने? देखिए बबलू पापा, हम आपको यमराज बाहर निकलो, बाहर निकलो यमराज, यमराज बाहर आओ। क्या नया नाटक किया है तुमने? हाँ, क्या कांड किया है? हाँ? अरे किया क्या तुमने, बोलते क्यों नहीं? बाहर निकलो यमराज, यमराज बाहर आओ। अरे क्या क्या चलन चली बाहर निकलो। अरे होली मना रहे हो क्या? हैं? अपनी शक्लें देखो, क्या हरी हरी हो रखी है। लाल निशान लगा दो नाक पे तो बुरे तोते हो जाओगे। अरे मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। बबलू पापा ने कहीं आईना देख लिया तो जिंदगी भर हंस नहीं पाएंगे। तुम क्या इतना गुस्सा बार बार कह रहे हो? कभी अपनी शक्ल देखी है? क्यों, मेरी शक्ल को क्या है? हैं? ये देखो। ये क्या हो गया मुझे? सफेद सोया था, हरा कैसे हो गया? इस क्रीम की वजह से हुए हो, जो कि इन लोग ने हमें टिकाई है। झूठा इश्तिहार देते हो, तुम लोग को शर्म नहीं आती? और ये देखो इनके चेहरे हरे भी नहीं हुए, क्योंकि इन्हें पहले से पता था इस क्रीम से चेहरे खराब हो जाएंगे, इसलिए इन्होंने क्रीम लगाई ही नहीं। नहीं पुत्र, हमारा भरोसा कीजिए, हमें नहीं पता था। यदि पता होता तो हम ये क्री का प्रचार कभी करते ही नहीं। अरे इनको बाद में देख लेंगे, पहले डॉक्टर के पास चलो जरा। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम वहीं से आ रहे हैं। और डॉक्टर ने कह दिया कुछ नहीं हो सकता। हाँ? ये क्रीम का निशान हमेशा रहेगा। ये क्या कर दिया तुमने? क्या? अरे ये इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? और ये हरे हरे लोग कौन है भैया? विंध्या, ये मैं हूँ बबलू का पापा। ये देखो, ये बबलू पापा, ये देखो सारा। ये क्या हुआ आपको? विंध्या, ये सब तुम्हारे इन महान भाइयों की वजह से हुआ है। वो क्रीम मुझे भी टिका दी और इनको भी, ये देखो, ये सबको ये कर दिया। बबलू पापा, हम सत्य कह रहे हैं, हमें नहीं पता था क्रीम लगाने से ऐसा कुछ हो जाएगा। वो विजेंद्र जी ने ये क्रीम बनाई है और बेची है, हमें पता ही नहीं था, उन्होंने हमसे झूठ बोला है। चित्रगुप्त जी, हमें विजेंद्र पुत्र से शीघ्र बात करनी होगी। चलिए प्रभु, आइए। अरे उसको पकड़ के लेके आना मेरे पास। देखा बेटा, इसे कहते हैं व्यापारी का दिमाग। पैसा बनाने की क्रीम थी, ये पैसा बनाने की। विजेंद्र पुत्र, अरे आओ 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 मेरे हीरो। देखो तुम्हारी वजह से कितना गजब का मुनाफा हुआ हमारा। किंतु आपकी वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान हो गया है पुत्र। हाँ? आपकी क्रीम ना तो गर्मी पहुंचाती है और ना ही त्वचा के लिए अच्छी है, बल्कि जिन्होंने ये क्रीम इस्तेमाल की है उनके चेहरे पर हरे धब्बे आए। आपने हमें धोखा दिया है पुत्र। आपने हमसे कुछ और बुलवाया है और हमारी आवाज बदल के मनुष्यों को कुछ और सुनवाया है। हम आपसे ये निवेदन करने आए कि आप तुरंत अपनी क्रीम बाजार से वापस ले लें और लोगों की माफी मांगे, ताकि और किसी का नुकसान ना हो। अरे धंधा ऐसे ही होता है मेरे भाई। एक जूठा ऐड डाला और 300 गुना मुनाफा अंदर। पुत्र, एक बात स्मरण रहे, जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं, समय उन्हें उनका सबक अवश्य सिखाता है। आज नहीं तो कल आपको आपके बुरे कर्मों का पछतावा अवश्य होगा। अरे कल की तो कल देखेंगे, फिलहाल तो ना मैं ये ऐड वापस ले रहा हूं और ना ये क्रीम। प्रभु चलिए, इन्हें समय ही सबक सिखाएगा। अभी तो हम जा रहे हैं पुत्र, किंतु इतना याद रखना, बहुत ही जल्द वो समय आएगा जब आप स्वयं हमारे पास आएंगे हम ही से मदद मांगने। चलिए चित्रगुप्त जी, चलिए। प्रभु, अगर ये क्रीम बहुत जल्द बंद ना हुआ
तो न जाने और कितने मनुष्य हरे हो जाएंगे। हाँ चित्रगुप्त, मत मारो माँ, मैं तेरा बेटा हूँ माँ, मत मारो माँ। प्रभु देखो, माँ अपने बेटे को पहचान नहीं पा रही है। चित्रगुप्त जी, हमें विजेंद्र पुत्र को एक पाठ पढ़ाना होगा और हमारे पास उन्हें पाठ पढ़ाने की अद्भुत युक्ति आई है। चलिए शीघ्र चलते हैं। चलिए प्रभु। प्रभु ये देखिए विजेंद्र पुत्र का शयन कक्ष। और वो देखिए चित्रगुप्त जी, वहां पर वो श्रृंगार का सामान रखते हैं। तू प्रभु देखा आपने, वो स्वयं की क्रीम इस्तेमाल नहीं करते। करेंगे चित्रगुप्त जी, अवश्य करेंगे। जब तक विजेंद्र पुत्र पर स्वयं नहीं बीतेगी, उन्हें बोध नहीं मिलेगा। जी प्रभु। ये लीजिए। चित्रगुप्त जी, प्रभु शीघ्र कीजिए, शीघ्र कीजिए। पहले से डराइए मत प्रभु। कर रहे। चित्रगुप्त जी, हो गया? नहीं प्रभु, हो रहा है। चित्रगुप्त जी क्या कर रहे हैं आप? प्रभु स्वयं आइए, कीजिए जी, शीघ्र कीजिए। सुनीता कहाँ भाई? सुनो प्रभु, ये लीजिए प्रभु, ये आए। सुनीता कहाँ भाई? अरे जल्दी तैयार हो, कंपनी की सक्सेस पार्टी में जाना है। अरे बीजू हीरो लग रहे हो एकदम। ये है इम्पोर्टेड हांगकांग की क्रीम। यहाँ की क्रीम हम पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं। आई जी, ये लो इम्पोर्टेंट क्रीम है, लगा लो, एकदम चमक जाओगी। अरे हमें क्या जरूरत है चमकने की? तुम्हारी मर्जी। अरे लाओ तो इधर। अरे वाह, क्या माल लग रही है। चल पार्टी में चलते हैं। आप भी ना, आइए। चलिए प्रभु, काम हो गया। अद्भुत चित्रगुप्त, चलिए। प्रभु हमसे बबलू पापा की ये हालत देखी नहीं जाती। ओहो, आओ 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 मेरे प्यारे सालो, आ जाओ देखो तुम्हारे जीजा जी तोता बने खड़े हैं। जहाँ जाता हूँ वहाँ लोग मुझे कहते हैं मुंह कहाँ हरा करा के आए हो। बबलू पापा धैर्य रखे, सब ठीक हो जाएगा। हम आपको वचन देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। अरे हाँ भाभी जी, हाँ रास्ते में है जी, रास्ते में, बस पहुंच रहे। हाँ मेरी खूबसूरत बीवी मेरे साथ में है जी। हाँ जी बस पहुंच रहे जी। क्या हुआ? अरे ये ग्रीन की तरह रंग क्यों बदल रही हो? क्या बोल रहे हो जी? अरे देखो शक्ल देखो, पूरी हरियाली सा रखी है। हे भगवान, ये मेरा चेहरा हरा कैसे हो गया? आपका भी? क्या? मेरा चेहरा कैसे हरा होता है? हम हरे कैसे हो गए जी? अब ये हरा रंग कैसे जाएगा? जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं, समय उन्हें उनका सबक अवश्य सिखाता है। अभी तो हम जा रहे हैं पुत्र, किंतु इतना याद रखना, बहुत ही जल्द वो समय आएगा जब आप स्वयं हमारे पास आएंगे, हम ही से मदद मांगने। मुझे पता है मैं कौन ठीक कर सकता है। ड्राइवर गाड़ी मोड़ो। यम जी बाहर आइए। यम जी
विजेंद्र पुत्र, आप यहाँ? सही कहा था यम जी आपने, अपने कर्मों का सबक हमें जरूर मिलेगा। देखिए, मैं और मेरी पत्नी दोनों का चेहरा हरा हो गया। अगर आपके पास इसका कोई इलाज है तो हमें ठीक कर दीजिए जी। ये सारा कुछ करा इधर तुम्हारे, हटो हटो, सब कुछ तुमने किया है, ये क्या ठीक करेंगे तुम्हें? ये देखो मुझे, देखो देखो। ना जी, जिस विश्वास से ये हमें चेतावनी देके गए थे, मुझे पक्का विश्वास है इनके पास कोई इलाज है। हम आपके आगे हाथ जोड़ते, प्लीज हमारा रंग लुटा दीजिए। हम आपको तो अवश्य ठीक कर देंगे, किंतु उन मनुष्यों का क्या जिनका नुकसान आपके इस क्री के कारण हुआ है? मैं आपको वादा करता हूँ जी, मैं आज के आज अपनी सारी क्रीम की डिब्बियां मार्केट से निकाल लूंगा, और अब के बाद जो भी चीज बनाऊंगा ठीक बनाऊंगा, वरना नहीं बनाऊंगा। आप प्लीज हमें ठीक कर दीजिए। अद्भुत, हम अवश्य आपको ठीक करेंगे। हम बस आपको आपकी भूल का आभास कराना चाहते हैं। अरे कुछ नहीं, ठीक करेंगे, अवश्य ठीक कर देंगे। फेकम फाकी की आदत है इनको, ठीक कर देंगे। हम चाहते तो आपको पहले ही ठीक कर देते, पर स्वामी चाहते थे कि इनको इनकी गलती का एहसास अवश्य हो। हमें हमारी गलती का पूरा एहसास हो गया जी। आप प्लीज हमें ठीक कर दीजिए। लेकिन एक बात पूछें, अब भैया भाभी, आप लोग सच में इनको ठीक कर सकते हैं? विद्या, बात सुनो मेरी। तुम्हें पता है ना इनकी फेकम फाकी की पॉलिसी है। कैसी बातें करती हो तुम? और भाभी जी, इसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। जिंदगी में कभी केमिस्ट्री पढ़ी है आपने? हैं? चित्रगुप्त जी, केमिस्ट्री क्या है? माते, केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब होता है रासायनिक शास्त्र। बबलू पापा का ये कहना है, इसको ठीक करने के लिए रासायनिक शास्त्र की जानकारी होना आवश्यक है। हमारे भोले बबलू के पापा। चुप। आइए प्रिय, भीतर चलते हैं और हरा रंग निकालने वाली क्री लेकर आते हैं। प्रिय, हम चाहते हैं कि ये क्री जो भी लगाए उनके हरे दाग मिट जाएं। तथास्तु। अरे देखो, हमारा वक्त खराब हो रहा है, क्यों खड़े हम यहाँ पे? कुछ नहीं होने वाला। लो लो, आओ। बबलू पापा, ये क्री लगा लीजिए, हरा रंग चला जाएगा। खबरदार मेरे नजदीक कोई चीज लाए, मैं कुछ नहीं लेने वाला तुमसे। फिर से तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। हरे का पता नहीं क्या बना देंगे ये। बात तो आपकी उचित है पुत्र, आप एक कार्य कीजिए, पहले आप लगाइए, बाद में बबलू पापा लगाएंगे। अरे कुछ नहीं होने वाला, मेरी बात लिख लो, टाइम वेस्ट। गोरे हो गए। अरे सुनीता जी, तुम भी बिल्कुल ठीक हो गई हो। मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बबलू पापा, आप तो हमारी बात मानेंगे नहीं है। लाइए, वो मलाई हमें दीजिए। मुझे भी दो क्रीम। देना जरा भाई साहब। थैंक यू भाई साहब। पापा, आप तो बिल्कुल तोते से इंसान लगने लगे। खुजली भी नहीं हो रही बिंदिया, मैं फटाफट शीशे में देख के आता हूँ। अरे बाबू, संभाल के जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद जम जी। आज मैंने जीवन का सबसे बड़ा सबक आपसे सीख लिया। जो लोग दूसरों का बुरा करते हैं, समय उन्हें जरूर सबक सिखाता है। मैं आज आप सबके सामने आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद कोई भी गलत चीज नहीं बेचूंगा। अद्भुत,
अद्भुत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भैया हम आते। प्रिय, चलिए अब हम चाहते हैं कि वो सारे मनुष्य जिनका इस क्रीज से नुकसान हुआ था वो ठीक हो जाए। तथास्तु। चलिए प्रभु, सब कुछ कुशल मंगल हो गया। अब क्यों ना हम थोड़ी हिम मलाई खा ले। मलाई चित्रगुप्त जी। बेटा ये वाला बॉल देख, ऊपर लाइट चला के भी देख। हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न उलझ रहा है, बबलू के पापा ने खेती बाड़ी कब से शुरू कर दी? वाह वाह, कितना बढ़िया पहचान लेती हैं आप हर चीज को तुम और देवी। मैंने पॉलिसी बेचना छोड़ के खेती बाड़ी शुरू कर दी है। हम बड़े किसान बन गए हैं और ये मेरा बेटा छोटा किसान। अद्भुत बबलू पापा, किसान बनना तो अत्यंत गर्व की बात होती है। आज हमें बबलू के पापा की महानता देखकर एक सीख मिली कि इंसान का कद कितना भी छोटा क्यों ना हो, दिल बड़ा होना चाहिए। हाँ माते, हमें भी और एक सीख मिली है। इंसान की सूरत भले कितनी ही खराब हो, उसके विचार सुंदर होने चाहिए। बबलू, हमारे मन में और एक प्रश्न उलझ रहा है। अच्छा। एक पेड़ पर तो एक ही प्रकार का फल होता है, ये कौन सा विचित्र पेड़ है जिस पर अलग अलग प्रकार के फल उगे हैं? बबलू पापा, हाँ जी, आपने इस विषय में क्या सोचा है? वाह, कितना बढ़िया उत्तम सवाल पूछा आपने। दरअसल ये एक जादुई पौधा है, इससे जो कुछ भी मांगो वो मिल जाता है। अति अद्भुत, कल्पवृक्ष है ये। माते, हमारे मन में भी एक प्रश्न उलझ रहा है। आपके मन में भी? हाँ। हमें बहुत अच्छा लगा, हम हंसेंगे। माते, 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 प्रश्न सुनिए। हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न उलझ रहा है, कल्प वृक्ष तो स्वर्गलोक में होता है, फिर इस मानव के पास कहां से आ गया? यही सवाल था माते। कहां से आ गया? कहां से आ गया बबलू पापा? दरअसल मैंने एक बहुत बड़ी बात आप लोगों को नहीं बताई आज तक। वो क्या है बबलू पापा? दरअसल मैं भी तुम तीनों की तरह एक देवता हूं। हाँ? ये आप क्या कह रहे बबलू के पापा? सच में? जी देवी, मैं भी एक देवता हूं, आप ही लोगों की तरह। आपने कभी मेरे नाम पर गौर किया है? मेरा नाम है देव, बल देव। प्रभु, इस पर तो हमने कभी गौर ही नहीं किया। हाँ, बल देव। हमें क्षमा कर दीजिए बबलू के पापा, कौन से देवता है आप? आपने फिर से मेरे नाम पर गौर नहीं किया देवी। मैं हूं बल देव, बल देव। मामी जी, क्या अब भी पापा आपके साथ मजाक कर रहे हैं? पापा खाली सिलेंडर उठाते हैं तो भी उनकी सांस फूल जाती है, तो बल की देवता कैसे होंगे? ये चुप, क्या हा कर रहे हो? मजाक पहले किसने शुरू किया था? मैं कोई खेती बाड़ी नहीं कर रहा हूँ, ये क्रिसमस ट्री बना रहा हूँ, क्रिसमस ट्री। क्रिसमस का पेड़, इसमें क्रिसमस अर्थात कौन सा फल उगता है? ये क्रिसमस एक त्योहार होता है जिसपे हम इस पेड़ को तैयार करते हैं और इस पर अलग अलग तरह की चीजें टांगते हैं। क्रिसमस का त्योहार। अद्भुत बबलू पापा, किंतु वो क्या है? वो ये दिखाओ बबलू। ये तो बड़े काम की चीज है मामी जी। जो भी बच्चे को चाहिए वो एक पर्ची में लिख के इसके अंदर डाल देता है और विंडो के बाहर लटका देता है। रात को जब सब सो जाते हैं तो सांता क्लॉस आते हैं और विश पढ़ के पूरी कर देते हैं। स्वामी, ये शांता बाबा तो अत्यंत भले मनुष्य लगते हैं कोई। हाँ, वो बहुत अच्छे हैं, इसलिए तो उनकी वेलकम के लिए ये ट्री सजाते हैं।
स्वामी, ये सांता अवश्य कोई इच्छा पूर्ति बाबा है जो बच्चों की इच्छाएं पूरी करते हैं। वैसे हमें भी सांता बाबा से मिलने का बहुत मन कर रहा है। प्रिय, मन तो हमारा भी बहुत कर रहा है। हो सकता है कि जब आज रात सांता बाबा बबलू पुत्र की इच्छा पूर्ण करने आए और हमारा सौभाग्य रहा तो हम भी उनसे मिल सके। प्लीज सांता अंकल, हर साल की तरह इस साल भी मेरी विश पूरी कर देना। हर साल की तरह जरूर इसने इस साल भी वीडियो गेम मांगी होगी। वाह, तो ये रही सैंटा अंकल की तरफ से तुम्हारी वीडियो गेम। आज का दिन ही खराब है। चोरी करने निकला था कि पुलिस पीछे पड़ गई। अब जब तक पुलिस चली नहीं जाती मैं यहीं छुप जाता हूँ। ओह, यहाँ तो मैरी क्रिसमस की तैयारियां चल रही है, गिफ्ट भी है। लगता है वो आ गए। आइए चल के मिलते हैं। प्रणाम। प्रणाम। आपसे मिलकर अत्यंत खुशी हुई। अब मैं चोरी करने नहीं आया, मैं चोर नहीं हूँ। बिल्कुल, हमें पता है आप तो इच्छा पूर्ति बाबा हो। बालकों की इच्छा पूर्ण कर मनुष्यों का भला करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपको प्रणाम भी करते हैं। प्रणाम। मैंने कब कर दिया मानव जाति का कल्याण गलती से? अब वो क्या है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि ये खिड़की खुली है, तो मैंने सोचा कि अंदर आके ये खिड़की बंद कर देता हूँ। चोर बहुत है ना आजकल यहाँ पे। नहीं, हम जानते हैं कि आप बबलू पुत्र की इच्छा पूर्ण करने आए हैं। बबलू? अच्छा हुआ आप आ गए, क्योंकि बबलू पुत्र आपका ही इंतजार कर रहा है तब से। मेरा इंतजार कर रहा है? जी, और अत्यंत प्रेम करते हैं वो आपसे। पता नहीं क्या समझ रहे हैं ये मुझे। आपको पता है मैं कौन हूँ? हाँ, अच्छे से पता है। तो बताइए कौन हूँ मैं? सांता जी, सांता बाबा, जो बच्चों की इच्छा पूर्ण करते हैं। सही पहचाना आपने, बराबर पहचाना। संता, हो संता। मेरी बचपन से ही इच्छा थी कि मैं बच्चों की इच्छाएं पूरी करूं, तो ये बच्चों की इच्छाएं पूरी करने के लिए मैं जाऊं। ठीक है, बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे मिलकर। मुझे भी, सेम हियर। रुकिए पुत्र। आप यूं खिड़की से क्यों जा रहे हैं? वो क्या है, रात को दरवाजा खटखटा कर लोगों की नींद खराब ना हो ना, इसलिए मैं खिड़की से ही आता जाता हूँ। कितने उच्च विचार है आपके। वो तो है जी। तो मैं जा सकता हूँ? एक क्षण पुत्र। आप ये बबलू पुत्र की भेंट लेकर कहां जा रहे हैं? वो बबलू पुत्र की भेंट नहीं है, ये और बच्चों की भेंट है जिनको मैं भेंट करने जा रहा हूँ। इनकी महानता देखकर हमारा दिल पिघल गया। उठा लीजिए बाप। आप एक काम कीजिए, ये भेंट भी लेकर जाइए और जाके दूसरे बच्चों को भेंट दे दीजिए। पीला वाला भी डालिएगा। बस प्रिय? नहीं नहीं, और है, बहुत वो है। लाल वाला रह गया। नहीं आया? आपकी थैली छोटी है ना, इसलिए। ओह, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम।
लीजिएगा, आजकल चोर बहुत घूम रहे हैं। हाँ, ये भी लेके जाइए। ये टाटा। चले गए वो प्रिय। किसको आधी रात को टाटा कर रहे हो? हाँ? बबलू के पापा इच्छा पूर्ति बाबा आए थे ना, उनको। कौन इच्छा पूर्ति बाबा? शांता बाबा, उनसे भेंट हुई हमारी। शांता बाबा? अरे यहाँ गिफ्ट पड़े थे सारे, कहाँ गए वो? ये भेंट हमने उन्हें भेंट दे दी, दूसरे बच्चों को भेंट देने के लिए। अरे कौन था वो? अरे पकड़ो, चोर था, चोर! बबलू के पापा उधर से नहीं, इधर से जाइए, वो इधर गए। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है, कहाँ चला गया होगा? बबलू के पापा, हमें नहीं पता था कि आप संता जी से मिलने के लिए इतने उत्सुक होंगे, नहीं तो हम आपको नींद से अवश्य उठा देते। अरे वो सैंटा नहीं, चोर था, चोर चोर। नहीं बबलू पापा, उन्होंने स्वयं हमसे कहा था कि वो संता जी। अरे वो वो चोर था। मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये देखो, ऐसा लगता था वो। ये देखो, ऐसा लगता था। अरे बोलो। ये देखो, उसके पास ऐसी 12 सिंगे वाली गाड़ी थी। नहीं बबलू पापा, तो वो चोर था, चोर। तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, तुम्हारी वजह से। मेरे बच्चे का क्रिसमस गिफ्ट भी उठा के ले गया। मेरा बेटा सुबह उठ के पूछेगा कि सेंटा ने उसके लिए क्या छोड़ा है, तो मैं उससे क्या जवाब दूंगा? उसका दिल टूट जाएगा। और ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ है ये सब। समझ में आई मेरी बात? स्वामी, आपसे कितनी बड़ी भूल हो गई। हमसे? हमसे? प्रिय, अब भूल हमसे हुई है तो उसे ठीक भी हम ही को करना होगा। आप अभी तक नहीं आए ना सैंटा जी? मैं तब तक नहीं सोऊंगा जब तक आप नहीं आओगे। मुझे पता है कि आप आओगे। कैसे समझाऊंगा मैं मेरे बबलू को, जब इसे पता चलेगा सैंटा ने इसके लिए कोई गिफ्ट नहीं छोड़ा है, तो कितना बुरा लगेगा इसको। हे भगवान, काश मैं सैंटा बन सकता तो मेरे बबलू की सब इच्छाएं पूरी कर देता।